हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इमरान खान ने जो कि स्पीच की तो उसमें उन्होंने बातों बातों में इशारों में तमाम बातें बता दी कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया और किस तरह कत्ल किया गया और उनको पहले से कैसे इतला थी, ये सब उन्होंने बता दिया। तो सुनते हैं इमरान खान का मुकम्मल स्पीच जिसमें उन्होंने अरशद शरीफ के बारे में तमाम राज की बातें बताई हैं। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दें। थैंक यू। ये आपने बड़ा जरूरी मेरी आज बात सुननी है, क्योंकि मुझे बहुत रंज है जो कल एक इस मुल्क का, मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझना है कि ये क्या हुआ है, इसका फिनोमेना समझना है आपने। मैं बात करना चाहता हूं अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था, किस लिए? जमीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी। उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था। स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था। और अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए। तो ये आज मैं आपको बताना हूं कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की। और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने। बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इंफॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, मैंने उसको बताया। बस देखिए, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया है उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। शहबाज गिल से किया इन्होंने, जमील फारूकी एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट, उसको इन्होंने किया।
सीनियर सहाफी, वो मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शाकिर, उसको धमकियां दी। ये वो लोग हैं, एयाज अमीर, इस कौम उसको 30 साल से जानती है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उनके पीछे पड़ गए कि किसी तरह डरा के इनको धमकाएं और खौफजदा करें। अरशद शरीफ शहीद क्यों हुआ है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में है, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। सारे सहाफियों, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी हैं, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अशरफ शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लिफाफे चले हुए हो, जमीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफी जो शायद ही मैंने इतना दलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफी देखा हो, जो बिल्कुल अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर। और आज सारी मेरी कौम को इसको सलाम करना चाहिए।